हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेसीसी इंग्लिश। आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ट्रांसलेशन का 14 पार्ट है, जीरो से एडवांस लेवल तक की ट्रांसलेशन का, जिसमें आज आपको पढ़ाया जाएगा यूज ऑफ कैन, कि कैन का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, कहाँ करते हैं, और साथ ही साथ आपको यह बताया जाएगा कि कैन के स्थान पे हम किस और वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो देखिए, कैन का यूज हम कहाँ करते हैं, जहाँ पे शक्ति, क्षमता या सामर्थ्य का बोध हो। मतलब आपके अंदर क्या क्षमता है, क्या शक्ति है, क्या एबिलिटी है, मतलब पावर या एबिलिटी, जो आपके अंदर कैपेसिटी है, उसको शो करने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। तो हिंदी का स्ट्रक्चर हमारा कर्ता होगा प्लस धातु होगी। धातु मतलब वर्ब, ठीक है। और आपका सहायक क्रिया सकना। सकना मतलब सकता, शक्ति, सकते, या जो भी आपका आ सकता है, ठीक है। और इंग्लिश में हम इसको कैसे बनाएंगे, जैसे आपका सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर आपको लगाना है कैन, फिर लगाना है इन्फिनेटिव बिना टू के। मतलब इन्फिनेटिव आपको वर्ब लिखना है, और वर्ब के पहले आपको टू का इस्तेमाल नहीं करना। जो आपका वर्ब होगा वह आपका इन्फिनेटिव होगा। देखिए, कैन आपका एक वर्ब है जिसको हम कहते हैं मॉडल वर्ब, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मॉडल वर्ब। और मॉडल वर्ब के बाद जो भी वर्ब होता है वह होता है इन्फिनेटिव। तो कुछ में टू लगता है और कहीं कहीं टू नहीं लगता, मैक्सिमम टू नहीं लगता है। और दूसरा तरीका ये है कि सब्जेक्ट लिखेंगे, इज एम आर में से कोई आप एक लगा दीजिएगा, फिर लिखिएगा एबल, और एबल के साथ में इन्फिनेटिव में टू लगता है, तो हम एबल टू प्लस आपका जो वर्ब होगा हम उसको लिखेंगे। तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं क्या होने वाला है। सॉरी फ्रेंड्स, चलिए देखिए, कह रहा कि वह अंग्रेजी बोल सकता है। इस प्रकार का वाक्य होगा, वह अंग्रेजी बोल सकता है, वह हिंदी बोल सकता है, वह जापानी बोल सकता है, वह फ्रेंच बोल सकता है। मतलब कुछ भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, आपको लिखना है सब्जेक्ट ही कैन स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोल सकता है, ही कैन स्पीक इंग्लिश। वह फ्रेंच बोल सकता है, ही कैन स्पीक फ्रेंच। वह जापानीज बोल सकता है, ही कैन स्पीक जापानी। तो मतलब जो भी आप इस तरीके से बनाना चाहें बना सकते हैं। अगला तरीका क्या है बनाने का, वह देख लेते हैं हम। अगला तरीका वही है कि ही लगाएंगे आपका सब्जेक्ट, अब ही आपका सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, अब लगाएंगे एबल टू स्पीक इंग्लिश। मतलब जहाँ कैन है वहाँ एबल टू लगाएंगे, और बट आप जब एबल टू लगाएंगे तो आपको इज एम आर का प्रयोग करना है। तो ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश या ही कैन स्पीक इंग्लिश, दोनों इसका ट्रांसलेशन आपका सही है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं क्या है। कह रहा वह कलम से लिख सकती है, वह कलम से लिख सकती है। तो फ्रेंड्स चलिए देखिए इसका क्या होने वाला है। वह कलम से लिख सकती है, शी कैन राइट, वह लिख सकती है विथ है पेन, मतलब वह एक कलम से लिख सकती है। तो फ्रेंड्स, इसका एबल टू का यूज क्या होगा, दूसरा यूज क्या होगा, फटाफट आप सोचिए, बताइए। आपने सही कहा, इसका होगा आपका सी इज, आपका सी सिंगुलर है तो इज आपका लगेगा, एबल टू लगाना है, और राइट विथ है पेन। आपके कैन के स्थान पे एबल टू होगा और उसके साथ इज एम आर में से कोई एक होगा सब्जेक्ट को देखते हुए। तो फ्रेंड्स चलिए कुछ और एग्जांपल्स को हम देखते हैं। अगला एग्जांपल आपका क्या है, कि वह भोजन बना सकती है। तो इसका कैन का यूज क्या होगा, तो आप बताइए। देखिए इसका हो जाएगा शी कैन कुक, मतलब पकाना या बनाना, फूड मिस भोजन। वह भोजन पका सकती है, शी कैन कुक फूड। इसका आप एबल टू से क्या हो जाएगा, तो शी इज एबल टू कुक फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं क्या होने वाला है। अगला एग्जाम्पल है, मैं चाबी से ताला खोल सकता हूँ, मैं चाबी से ताला खोल सकता हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा, आई कैन ओपन द लॉक विथ
की, मतलब मैं चाबी से ताला खोल सकता हूँ। इसका दूसरे तरीके से क्या बनेगा, आई होप कि आप अब बना लेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। आई एम एबल टू ओपन द लॉक विथ की। बहुत ही सिंपल है, आप इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं और आप बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए और एग्जांपल्स को देखते हैं। अब हम देखते हैं इसके निगेटिव सेंटेंस को। निगेटिव सेंटेंस जब वाक्य में नहीं आ जाएगा, आपकी पावर या जो एबिलिटी है उसमें कमी का बोध होगा, या मतलब ऑप्शंस होगा उसमें कमी होगी। गूंगे बोल नहीं सकते हैं या गूंगे बोल नहीं सकते, इसका क्या होगा, जहां आप कैन लिख रहे हैं या एबल लिख रहे हैं उसी के बाद आपको लगा देना है नॉट। तो चलिए देखते हैं इसका क्या होने वाला है। द डम गूंगे कांट स्पीक। देखिए द डम कांट स्पीक, गूंगे बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम कांट लिख सकते हैं या लिख सकते हैं कैन नॉट। तो आप देखिए जो कैन नॉट होता है यह एक ही में लिखा जाता है, इसको आप अलग अलग नहीं लिखेंगे। कैन नॉट आपका एक ही मीनिंग होता है, इसको अलग अलग नहीं लिखा जाता है। या इसको कैन नॉट लिखिएगा एक ही में, या इसको कांट लिखिएगा। इसका दूसरा तरीका क्या होने वाला है, द डम आपका प्लूरल आर लगा देंगे, ठीक है, नॉट लगा देंगे और एबल टू स्पीक, गूंगे बोल नहीं सकते, द डम आर नॉट एबल टू स्पीक। तो आई होप कि आप इसके दूसरे तरीके को समझ चुके होंगे। कहाँ क्या करना है आपको, जहाँ कैन है वहाँ पे एबल लगा देना है। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि इसमें कैन आपका हेल्पिंग वर्ब है तो कैन के बाद नॉट लगेगा। ये आपका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आ रहा है, ठीक है, तो इज एम आर के बाद नॉट लगेगा और एबल से पहले, कैन के बाद और एबल के पहले नॉट लगेगा। चलिए हम एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। करा वह कलम के बगैर नहीं लिख सकती है, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, शी कांट राइट विथआउट ए पेन। शी कांट राइट विथआउट ए पेन, वह कलम से नहीं, कलम के बिना नहीं लिख सकती है, कलम के बगैर नहीं लिख सकती है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसका दूसरा तरीका क्या होता है, सी, अब सी सिंगुलर, इज लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, एबल टू राइट विथआउट ए पेन, बिना पेन के नहीं लिख सकती है। तो फ्रेंड्स चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला एग्जाम्पल कह रहा है कि अंधे नहीं देख सकते, अंधे नहीं देख सकते, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अंधे का द ब्लाइंड कांट सी, या द ब्लाइंड कैन नॉट सी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। दूसरा तरीका इसका ये है कि द ब्लाइंड आर नॉट एबल टू सी, अंधे देख नहीं सकते। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। क्या तुम मेरे कमरे में प्रवेश नहीं कर सकते हो, तुम मेरे कमरे में प्रवेश नहीं कर सकते हो। तो फ्रेंड्स देखिए इसका क्या हो जाएगा, तुम का हो जाएगा यू, और नहीं आया हुआ तो हम लिखेंगे कांट, प्रवेश करने का एंटर, और मेरे कमरे में माई रूम। देखिए यहाँ में है तो इन, देखिए एंटर के साथ में इन का प्रयोग नहीं होता है, यहाँ इन आप नहीं लगाएंगे, यू कांट एंटर माई रूम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दूसरा तरीका आप बना लेंगे बहुत आसानी से। हम इसके अगले एग्जाम्पल को देखते हैं कुछ। कह रहा मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, तो मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, इसका भी आप बहुत सिंपल तरीके से बना लेंगे। आई कांट टॉलरेट यू, या आई कांट बियर यू। आई कांट टॉलरेट मतलब होता है बर्दाश्त करना या सहन करना, तो आई कांट टॉलरेट यू। तो आई होप कि आप सभी लोग को कैन का यूज समझ में आया होगा। आप इस तरीके से बहुत सारे वाक्यों को बनाएंगे और सीखेंगे इसके, और आई होप कि आप सभी लोग को दोनों तरीका समझ में आया होगा कि कैन का यूज जहाँ कर सकते हैं वहीं हम एबल टू का भी यूज कर सकते हैं। तो थैंक्स आप लोग को देखने के लिए वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं हम अगले टॉपिक पे अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।